नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी चुनाव आते ही मोदी की निकली हैकड़ी, मणिपुर सीएम के बदलाव की। वहीं हरियाणा में कांग्रेस ने गरमाई सियासत, बीजेपी ने बुलाई तुरंत बैठक की और महाराष्ट्र एनसीपी की पहली लिस्ट जारी होते ही एमवीए की बड़ी घोषणा की। साथ ही झारखंड में जेएमएम की दूसरी लिस्ट जारी, सोरेन ने चौंकाया। इधर यूपी की सियासत से चकरा देने वाली खबर की। वहीं बांग्लादेश की पीएम अभी भी हसीना, सड़क पर उतरी जनता की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रियंका गांधी ने वायनाड लोकसभा सीट से नामांकन भरा। बोली 35 साल पिता मां भाई के लिए कैंपेन किया, पहली बार अपने लिए समर्थन मांग रही हूं। लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर राहुल गांधी को मिली धमकी, सोशल मीडिया पर लिखा। सूची में अगला नाम ओवैसी और राहुल गांधी का। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष ने दी तहरीर। महाराष्ट्र चुनाव से पहले मणिपुर में सीएम बदलने की चर्चा। 2 दिन में भाजपा घोषणा कर सकती है। 19 विधायकों ने पीएम मोदी से की थी मांग। महाराष्ट्र चुनाव के तहत एनसीपी अजित गुट की पहली लिस्ट जारी। 38 कैंडिडेट के नाम। बारामती से चुनाव लड़ेंगे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार। लखनऊ में लगे अखिलेश यादव के नए होल्डिंग, लिखा 27 का सत्ताधीश। बीजेपी प्रवक्ता बोले सपा के सपने शेख चिल्ली जैसे। विनेश और बजरंग की सियासत ने हरियाणा को चौंकाया। चुनाव से पहले हुड्डा ग्रुप संग थे, अब कुमारी शैलजा के साथ आए नजर। में जेएमएम की पहली और दूसरी लिस्ट में 36 कैंडिडेट शामिल। सीएम हेमंत बरहेट और पत्नी कल्पना गांडे से चुनाव लड़ेंगी। बसंत सोरेन को दुमका से मिला है टिकट। 4 नवंबर से शुरू होगा जम्मू कश्मीर विधानसभा का सत्र। भाजपा को दिया जा सकता है डिप्टी स्पीकर का पद। हरियाणा में इनेलो से छीन सकता है इलेक्शन सिंबल। वोट शेयर समेत 5 में से कोई शर्त पूरी नहीं। जेजेपी के पास आखिरी मौका। क्या शेख हसीना अभी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री? राष्ट्रपति शहाबुद्दीन बोले मेरे पास इस्तीफा नहीं। नाराज लोगों ने प्रेसिडेंट हाउस घेरा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के तहत एमवीए में सीट शेयरिंग तय। कांग्रेस 100 से 105, शिवसेना उद्धव 96 से 100, एनसीपी शरद 80 से 85 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। शिवराज की बुधनी सीट पर भाजपा प्रत्याशी का विरोध। कार्यकर्ता बोले कैंडिडेट नहीं बदला तो परिणाम भुगतने को तैयार रहे। पूर्व मंत्री के सामने किया हंगामा। रोहिंग्या और बांग्लादेश की चमचागिरी ना करें लालू और तेजस्वी। गिरिराज ने चेताया, कहा मुझे आंख ना दिखाएं दोनों। तेजस्वी बिहार में दंगा करवाना चाहते हैं। हरियाणा बीजेपी ने विधायक दल की मीटिंग बुलाई। विधानसभा की स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पर होगा फैसला। सीएम सैनिक खट्टर से मिलने दिल्ली पहुंचे। झारखंड के किस शहर का नाम बदलने का बीजेपी ने कर दिया वादा। कहा राम या कृष्ण पर होगी पहचान। झारखंड में राजद ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की सूची। लिस्ट में लालू और तेजस्वी के साथ तेज प्रताप को भी मिली है जगह। हमारे रहते कोई बवाल कैसे करा देगा, लालू यादव ने कहा। गिरिराज सिंह को ऐसी बात करने की तो आदत है। हरियाणा में अभी भूपिंदर हुड्डा ही भारी। कांग्रेस हाईकमान को गई रिपोर्ट, साथ हैं 31 विधायक। कांग्रेस ने भारत और चीन गश्त समझौते पर खड़े किए सवाल। पूछा क्या हमारे जवान पुराने पेट्रोलिंग पॉइंट्स तक जा पाएंगे? प्रधानमंत्री मोदी बोले आतंकवाद पर दोहरे रवैये की जगह नहीं। ब्रिक्स देशों को साथ आकर इसे लड़ना होगा। यूएनएससी में रिफॉर्म जरूरी। साइक्लोन दाना ओडिशा में बारिश शुरू। 13 के एमपीएच से आगे बढ़ रहा। 500 किलोमीटर दूर 25 अक्टूबर को टकराएगा। 348 ट्रेनें हुई रद्द। 10 लाख लोग शिफ्ट। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। प्रियंका गांधी ने वायनाड लोकसभा सीट से भरा नामांकन। बोली 35 साल पिता मां भाई के लिए किया कैंपेन। जी हां दर्शकों, बता दें कि आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रोड शो के बाद वायनाड लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान उनके साथ भाई राहुल गांधी, मां सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। प्रियंका गांधी ने नामांकन से पहले कहा, जब मैं 17 साल
की थी तब मैंने पहली बार पिता के लिए 1989 में कैंपेन किया था। तब से इन 35 साल के दौरान माँ भाई के लिए वोट मांगे, अब पहली बार खुद के लिए समर्थन मांग रही हूँ। आपको बता दें कि वहीं राहुल गांधी ने कहा कि वायनाड देश का ऐसा क्षेत्र है जहां से 2 सांसद हैं, एक आधिकारिक सांसद और दूसरा अनौपचारिक सांसद, दोनों वायनाड के लिए काम करेंगे। लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर राहुल गांधी को मिली धमकी, सोशल मीडिया पर लिखा सूची में अगला नाम ओवैसी और राहुल गांधी का। जी हां, बता दें कि रायबरेली सांसद राहुल गांधी को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी एक बार फिर से मिली है। धमकी के मामले में आरोपी पर कार्रवाई की मांग को लेकर एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में छात्र नेता ने मुंशीगंज एसएचओ को शिकायती पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग करी है। फिलहाल बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया यूजर उड़ीसा के रहने वाला है, इसीलिए इस मामले में उड़ीसा के संबंधित थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल सोशल मीडिया पर रायबरेली सांसद राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी मिली थी। बुद्धित्व मोहिंती के नाम से सोशल मीडिया यूजर्स द्वारा यह धमकी दी गई। महाराष्ट्र चुनाव से पहले मणिपुर में सीएम बदलने की चर्चा हुई तेज, 2 दिन में भाजपा कर सकती है घोषणा। जी हां, बता दें कि आखिर 540 दिन की अशांति के बाद मणिपुर में सरकार का नेतृत्व बदलने की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। चर्चा है कि महाराष्ट्र में चुनाव अभियान शुरू होने से पहले भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व मणिपुर में लीडरशिप बदलने का फैसला ले सकता है। वर्तमान मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को लेकर मैतेई विधायक 2 खेमों में बंट गए हैं। हाल ही में 19 भाजपा विधायकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी थी। उसी के बाद इन्फॉल को लेकर दिल्ली तक कार्यवाही शुरू हो चुकी है। राज्य में भाजपा के 32 विधायक हैं, इन्हीं में से 29 केंद्रीय नेतृत्व को स्पष्ट कर चुके हैं कि बीरेन को हटाए बिना शांति नहीं आ सकती। पार्टी ने इसे गंभीरता से लिया और बीरेन और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष शारदा देवी को बुलाया है। दोनों अभी दिल्ली में हैं। अगले 2 से 3 दिन में फैसला हो सकता है कि सीएम बदलेंगे या नहीं। महाराष्ट्र चुनाव के तहत एनसीपी अजीत गुट की पहली लिस्ट, 38 कैंडिडेट के नाम। बारामती से चुनाव लड़ेंगे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार। जी हां, आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए आज एनसीपी अजीत पवार गुट ने पहली लिस्ट जारी की। इसमें 38 कैंडिडेट के नाम शामिल है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार बारामती से चुनाव लड़ेंगे। यह बारामती लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। बारामती लोकसभा सीट शरद पवार की पारंपरिक सीट रही है। यहाँ से इस बार उनकी बेटी सुप्रिया सुले जीती थी। सुप्रिया ने लोकसभा में अजीत पवार की पत्नी सुरेत्रा पवार को हराया था। इससे पहले बीती रात शिवसेना ने 45 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कोपड़ी पचापखाड़ी से चुनाव लड़ेंगे। झारखंड में जेएमएम की पहली और दूसरी लिस्ट में 36 कैंडिडेट, सीएम हेमंत बरहेट और पत्नी कल्पना गांडे से लड़ेंगी चुनाव। जी हां, बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर जेएमएम ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 35 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। इस लिस्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का नाम शामिल है। वहीं आज जेएमएम की दूसरी लिस्ट भी जारी की गई, जिसमें सिर्फ एक कैंडिडेट का नाम है। रांची विधानसभा सीट से राज्यसभा सांसद महुआ माझी चुनाव लड़ेंगी। कुल मिलाकर जेएमएम ने अब तक 36 कैंडिडेट के नामों की घोषणा कर दी है। हरियाणा में इनेलो से छिन सकता है इलेक्शन सिंबल, वोट शेयर समेत 5 में से कोई शर्त पूरी नहीं। दरअसल बता दें कि हरियाणा में पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल यानी INLD का सिंबल किसी भी समय छिन सकता है। ऐसा हुआ तो 2029 का विधानसभा चुनाव भी इनेलो अपने सिंबल चश्मे पर नहीं लड़ पाएगी। लगातार 2 विधानसभा चुनाव में इनेलो के प्रदर्शन के बाद ये हालात बने हैं। इनेलो को भले ही 2024 के इस विधानसभा चुनाव में 2 सीटों पर जीत मिली हो, लेकिन पार्टी चुनाव आयोग के सिंबल बचाने के 5 नियमों में से किसी एक को भी पूरा नहीं कर पाई है। इस बार पार्टी को 6% से कम वोट मिले हैं। उधर जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी ने 2029 के चुनाव में अगर चुनाव आयोग के 5 नियम पूरे नहीं किए तो उनके चुनाव चिन्ह चाबी पर भी संकट पैदा हो सकता है। जेजेपी ये भी प्रयास करेगी कि वह इनेलो के सिंबल को हासिल कर पाए। क्या शेख हसीना अब भी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री? राष्ट्रपति शहाबुद्दीन बोले, मेरे पास इस्तीफा नहीं। दरअसल बता दें कि बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना को हटाने के बाद अब राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को हटाने की मांग तेज हो गई है। बांग्लादेश न्यूज द डेली स्टार के मुताबिक राजधानी ढाका में हजारों लोग राष्ट्रपति भवन के सामने इकट्ठा हुए।
वे उनके शेख हसीना के इस्तीफे को लेकर दिए गए बयान से नाराज थे। दरअसल बता दें कि राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने बीते दिन एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने बस सुना कि शेख हसीना ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन मेरे पास उनके इस्तीफे से जुड़ा कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है। मैंने कई बार उनसे इस्तीफे लेने की कोशिश की थी, लेकिन शायद उसके लिए उनके पास समय नहीं था। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि राष्ट्रपति ने अपने पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार खो दिया है। उन्होंने 2 दिन के भीतर राष्ट्रपति से पद छोड़ने की मांग की। रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की चमचागिरी ना करें लालू और तेजस्वी, गिरिराज ने चेताया तो लालू यादव ने किया पलटवार। जी हां, बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा के कारण बिहार में खूब राजनीति हो रही है। 20 अक्टूबर को अररिया में यात्रा के दौरान बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनकर रहना होगा। बीजेपी सांसद के बयान पर सियासत तेज है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर किसी ने भी मुसलमानों को बुरी नजर से देखा तो ईंट से ईंट बजा दूंगा। लालू यादव ने भी कहा कि गिरिराज की यात्रा पर सवाल उठाया। लालू यादव ने भी गिरिराज की यात्रा पर सवाल उठाया और कहा कि वो उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। नीतीश और गिरिराज में कोई अंतर नहीं है। मेरे रहते बिहार में कोई बवाल या कोई घटना नहीं होगी। हरियाणा बीजेपी ने विधायक दल की बुलाई मीटिंग, विधानसभा के स्पीकर डिप्टी स्पीकर पर होगा फैसला। जी हां, बता दें कि हरियाणा में भाजपा ने 24 अक्टूबर को विधायक दल की मीटिंग बुला ली है। इसके अगले ही दिन 25 अक्टूबर से विधानसभा सेशन होगा। विधानसभा दल की मीटिंग में ही भाजपा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए विधायक का चयन करेगी। यह मीटिंग चंडीगढ़ स्थित सीएम आवास संत कबीर कुटीर में होगी। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए सीएम नायब सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहन बड़ौली दिल्ली से हरी झंडी ला चुके हैं। दोनों ही नेता 2 दिन के लिए दिल्ली दौरे पर हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि पार्टी के केंद्रित नेतृत्व की तरफ से उन्हें इसके लिए इशारा मिल चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।